हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं बंशीधर चौधरी एक बार फिर से एसएमएस साइंस स्कूल उदयपुर वाटी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स की यूनिट फेस्ट आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसका चैप्टर फेस्ट यदि बात की तो वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आवेश को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की। तो वैद्युत क्षेत्र भी आपका कंप्लीट हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हो गई। अब अपने पास में लास्ट कल की क्लास में हमने आपने स्टार्ट किया सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण की बात की जाए तो प्रकृति में 3 प्रकार की वस्तुएं होती हैं, रेखीय, पृष्ठीय और आयतनिक। तीनों में हमने अलग अलग प्रकार से आवेश का वितरण किया और सतत आवेश वितरण हमने निकाल लिया। सतत आवेश वितरण होता क्या है? जब किसी चालक को या वस्तु को आवेश दिया जाता है तो संपूर्ण आवेश उस वस्तु पे समान रूप से फैल जाता है, उसे ही सतत आवेश वितरण कहते हैं। रेखा के लिए रेखीय आवेश घनत्व आपने लैम्बडा याद हो गया, पृष्ठ के लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा निकाला और उसके बाद में आयतन के लिए आयतन आवेश घनत्व आपने रो निकाला। आपको बताया था लेमरेगा सिंग 2 होते हैं और 3D आते ही हम रोने लग जाते हैं सिग्मा के बारे में, रो के बारे में। तो ये बात हो गई थी कल कंप्लीट। अब अपना नया टॉपिक आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपने पढ़ी थी तो हमने एक छोटी सी बात पढ़ी थी कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या किसे डिनोट करती हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिनोट करती है। ठीक उसी प्रकार से अपना टॉपिक आता है नया वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई ई से। किससे करते हैं? फाई ई से। तो पहले इसकी परिभाषा देखिए। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से पारित वैद्युत बद्रेखाएं सॉरी, आज मैनेज करना आज थोड़ा गला खराब हो रखा है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से पारित वैद्युत बद्रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। अब देखते हैं यहाँ पे ये वैद्युत क्षेत्र अपने पास में, इसमें कोई पृष्ठ ले लेता हूँ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक सदिश राशि है। पृष्ठ सरफेस क्या होता है? एक सदिश राशि है और मैंने पृष्ठ लिया S। तो अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी डिपेंड करेगी? इस क्षेत्र से इस अपने पास में बल रेखाएं, जितनी ज़्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी उतना ही वैद्युत फ्लक्स का मान होगा। इसमें अपने पास में वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कम गुजरती है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? अलग हो, अपने पास में कम होगी। ज़्यादा गुजरती हो तो क्या होगी? ज़्यादा होगी। लेकिन इसमें से गुजारना कैसा है? समान वैद्युत क्षेत्र अपने को समान वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, बल रेखाएं गुजारनी हैं। ये बल रेखाओं के गुण में भी हमने पढ़ा था कि इनकी संख्या ज़्यादा होती है, तीव्रता ज़्यादा होती है। सिंपल सी बात है, तीव्रता ज़्यादा होगी तो इसके गुणनफल करेंगे, गुणा करेंगे तो इसका मान ज़्यादा होगा। टोटली किसका? फाई ए का मान। ये बात थी। दूसरी परिभाषा के लिए करता हूँ, उससे पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं इसमें कि स्पीड यदि डिपेंड करते हैं तो मैं कहता हूँ ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर। हो गई परिभाषा अपने पास। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? सदिश राशि। एस पृष्ठ सदिश राशि और ये अपने पास में फाई वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? अदिश राशि। कैसी राशि है? अदिश राशि। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, वैद्युत क्षेत्र अपने पास में पृष्ठ S के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। किसका मान? वैद्युत फ्लक्स का मान। तो क्या लिखा है? किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ये वैद्युत क्षेत्र है अपने पास में स्थित क्षेत्रफल अल्पांश ds। क्षेत्रफल अल्पांश ds कैसे? जैसे मैं यहाँ से कोई अल्पांश ले लिया मैंने भैया, जरूरी नहीं हम पूर्ण भी ले सकते हैं क्योंकि अल्पांश इसलिए लेते हैं, क्षेत्रफल का कोई फिक्स नहीं होता है। ये आपने क्या ले लिया? अल्पांश ले लिया। अल्पांश लूँगा तो या तो मैं लूँगा डेल S, जैसे ये NCERT डेल S लेती है, या फिर अल्प को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? D से। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ मैंने क्या ले लिया? क्षेत्रफल अल्पांश ds। तो क्षेत्रफल अल्पांश ds लूँगा तो मैं इसको भी क्या कर देता हूँ? D। ये D हो गया तो अपने फाई भी क्या हो गया? D। तो क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल अल्पांश ds से पारित तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। E के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ये वाली बात अपने पास में कंप्लीट हो जाती है।
कुछ भी तो नहीं है। अरे यही तो कुछ हुआ। अब देखिएगा 11th क्लास में हमने पढ़ा था आपका डॉट प्रोडक्ट, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल क्या होता है कि यदि दो सदिशों को गुणा किया जाए और एक अदिश राशि प्राप्त होती है तो उसे ही क्या कहते हैं, अदिश गुणनफल करते हैं। और अदिश अपने पास में गुणनफल में क्या लगाया जाता है, डॉट लगाया जाता है दोनों वेक्टर के मध्य। यदि अपने को डॉट हटाना है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, कोजा आ जाता है, अर्थात डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा, डी एस कोस थीटा। ये लो, एक और नई बात अपने सामने आ गई। किस पे, थीटा पे डिपेंड करेगा अपने पास इसका मान। ई पे तो करता ही करता है, डी एस पे कर ही रहा है, लेकिन थीटा पर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा कि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ और बल रेखाओं के मध्य थीटा कैसा है। जैसे देखिएगा मैं कहता हूं अपने पास में ये कोई विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ से मैंने कोई अल्पांश ले लिया डी एस ए है, और इनके मध्य पारित विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे तो थीटा पे डिपेंड करेगा या शून्य। देखिएगा एक मिनट के लिए, ये मेरे पास में कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र से मैं न्यू गुजारता हूँ भैया। ये पृष्ठ है आपका, ये पृष्ठ, इस पृष्ठ से इस प्रकार से मैं क्या कर रहा हूँ, विद्युत बल रेखाओं को गुजार रहा हूँ। विद्युत बल रेखाएं इधर से जा रही हैं, विद्युत बल रेखाएं इधर से क्या हो रही हैं, जा रही हैं। तो क्या इस पृष्ठ के और इसके मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है, देखिएगा 90 डिग्री का बनता है कि नहीं बनता है। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि विद्युत क्षेत्र अपने पास में, इसको मैं समांतर कर सकता हूँ, इसकी बात थोड़ी सी हम बाद में करेंगे, लेकिन इसमें लंबवत गुजरने वाले पृष्ठ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे। तो थीटा का मान कितना हो सकता है, किस प्रकार से उधर है, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 180। इस थीटा का मान अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है। कैसे हो सकता है, पृष्ठ के समांतर है, कैसे, कितने डिग्री, 0 डिग्री। पृष्ठ के लंबवत कितने डिग्री, 90 डिग्री। जैसे मैं कहूँ ये पृष्ठ क्या है, एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ से ऊपर की ओर जा रहा है, विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं जा रही हैं, तो इन दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण हो गया, 90 डिग्री का। एक ऊपर अपने पास में छत है, तो छत से किधर हो गया, अंदर की ओर, वहां से तो बाहर की ओर गया, लेकिन अपनी ओर होगा तो कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। लेकिन उस पृष्ठ के समांतरी हो जाए। जैसे देखिएगा अपने पास में कैसी कैसी स्थिति बन सकती है, 3 स्थितियाँ। पहली स्थिति मैं कह रहा हूँ, ये अपने पास में इस पृष्ठ, ये पृष्ठ है मेरे पास, इस पृष्ठ के लंबवत गुजर रहा है, क्या इस पृष्ठ के लंबवत गुजर रहा हूँ, तो ये विद्युत बल रेखाएं, तो ये लो कितने डिग्री का कोण हो गया, 90 डिग्री का। दूसरी स्थिति ऐसी हो सकती है कि इस पृष्ठ को मैंने क्या कर दिया, इसके विद्युत बल रेखाओं के समांतर, ये लो, इस पृष्ठ को मैंने विद्युत बल रेखाओं क्या कर दिया, समांतर कर देता हूं, तो यहां से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के, इधर ही पृष्ठ जा रहा है, इधर ही समांतर है, कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, थीटा का मान 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो गया, 90 हो गया। दूसरी स्थिति ऐसी होती है कि अपने पास में ये लो, मैंने पृष्ठ ले लिया, पृष्ठ की दिशा बाहर की ओर है ये, और विद्युत बल रेखाएं उधर से आ रही हैं, न्यू विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, तो दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण हो गया, 180 डिग्री का कोण हो गया। इस समय विद्युत क्षेत्र रेखाओं का मान क्या प्राप्त हो, विद्युत फ्लक्स का मान क्या प्राप्त होता है, इसकी हमें अभी अभी चर्चा कर लेते हैं। पहली स्थिति देखिएगा, थीटा का मान क्या हो, 0 हो। थीटा का मान 0 होगा तो क्या होगा, डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस कोस 0। कोस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। कोस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस, ओके।
दूसरी स्थिति अपने पास में क्या हो सकती है, इसके समांतर, तो वैद्युत फ्लक्स का मान यहाँ पे इस स्थिति में क्या आएगा, अधिकतम। फिर अपने पास में फाई ई इक्वस टू डी फाई इक्वस टू ई डी एस कोस 90। कोस 90 का मान क्या होता है, 0। कोस 90 का मान क्या होता है, 0। तो डी फाई ई का मान टोटली क्या हो जाएगा, 0। यदि कोई पृष्ठ की लंबवत वैद्युत रेखाएं गुजर रही हैं तो यहाँ पे अपने पास में पारित हो रही हैं, तो यहाँ पे इसका मान, वैद्युत फ्लक्स का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तीसरी कंडीशन केस थर्ड लेते हैं, डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस, सॉरी ई डी एस क्या होगा, कोस 180। चूंकि कोस 180 डिग्री का मान क्या होता है, माइनस का 1। कोस 180 डिग्री का मान क्या होता है, माइनस का 1 होता है। एक ही हो गया तो अपने पास भी क्या आ जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू माइनस का, अरे इसके गुणनफल के तो बराबर होगा, लेकिन कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। किस प्रकार की दिशा बता रहा है, विपरीत दिशाएं, वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, न्यू जा रही हैं, तो वैद्युत अपने पास में पृष्ठ की दिशा न्यू है। इसमें माइनस क्या कर रहा है, वैद्युत, क्योंकि कभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिसिटी माइनस में नहीं होती है, विद्युत धारा कभी माइनस में नहीं होती है। तो फ्लक्स हो चाहे अपने पास में इलेक्ट्रिसिटी हो, वह माइनस में होगी। तो माइनस चिन्ह क्या करता है, जहां ऋणात्मक चिन्ह विपरीत दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। ये बात हो गई किसकी, इस वैद्युत फ्लक्स की। अब कुछ बातें और वैद्युत फ्लक्स से संबंधित हमें बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स से संबंधित यदि बात करते हैं तो यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से निकल रही हैं, जैसे इधर निकल रही हैं, तो कैसा प्राप्त होगा, बाहर की ओर निकलेगी तो वैद्युत फ्लक्स का मान कैसे प्राप्त होगा, माइनस। वही वैद्युत बल रेखा वाला, रटना नहीं है, सेम बात रिपीट हो रही है। कल भी कह रहा था, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है बार बार रिपीट होता है। तो यहाँ पे लेने वाला क्या होता है, ऋणी, और देने वाला क्या होता है, धनी। यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तो यहाँ पे अपने पास में मान क्या होगा, नेगेटिव होगा, और यदि प्रवेश कर रही हैं तो मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये क्या है, वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वैद्युत फ्लक्स के मात्रक व विमा, मात्रक डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, मात्रक व विमा। मात्रक व विमा की यदि बात की जाए तो क्या हो जाएगा, मात्रक क्या होता है इसका, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम, या इसका मात्रक बोले तो वोल्ट इंटू मीटर भी कह सकता हूँ मैं इसको डायरेक्टली, या क्या कह दूंगा, वोल्ट इंटू मीटर भी कह दूंगा मैं। ध्यान रखना, वोल्ट इंटू मीटर या न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम। विमा निकाल लें क्या, बहुत इजी विमा है, कुछ भी तो कर सकते हैं। बल्कि विमा क्या होती है, mL की पावर -2। अरे याद है ना, पहले 2 बार 3 बार आ चुकी है। मीटर स्क्वायर, मीटर क्या है, L फॉर लेंथ, तो विमा क्या होगी, L। मीटर का स्क्वायर तो L का भी क्या होगा, स्क्वायर। फिर आ गया कूलाम बाबा, कूलाम बाबा की बात की जाए तो क्या होगा, 80 होगा। तो ये अपने पास में क्या आ जाता है, 80। कैलकुलेट कर दो, आपकी विमा आ जाएगी। कैलकुलेट तो आप कर ही लेंगे हैं, सर कैसे कर लेंगे कैलकुलेट, हमें तो कैलकुलेट करना ही नहीं आता, क्योंकि हम तो सर बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। देखिएगा यहाँ पे m है कहीं और नहीं है, तो ये तो ले, मैंने ले दिया m। l, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, एक l ये है, एक l ये है, इसके पावर 1 है, इसके पावर 2 है। आधार समान तो गातें जुड़ जाती हैं, तो कितनी होगी, 2 और 1 3। टी दिख रहा है, यस सर दिख रहा है। एक ऊपर है, एक नीचे, ऊपर वाले की -2, नीचे वाले की क्या है, प्लस की 1 घात है। ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, -1। आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं। माइनस का 2 था और माइनस का क्या है, 1 होगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। अरे नहीं मूर्खो, जुड़ रहे हैं, गुणा नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, -3, टी की पावर -3 हो जाएंगे।
और फिर अपने पास में क्या बचा, ये सब हो गए ए बचा, एक की पावर एक है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, तो ये लो माइनस में 1 हो जाएगी। ये आपकी क्या होगी, किसकी, वैद्युत फ्लक्स की विमा होगी। वैद्युत फ्लक्स अपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है, ध्यान रखिएगा वैद्युत फ्लक्स के बारे में। अब नेक्स्ट वैद्युत फ्लक्स से संबंधित ये हम बात करेंगे, किसकी, अपने पास में हम कहेंगे गाउस के नियम की बात करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा टॉपिक है गाउस का नियम, जो आपके गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, उसमें गाउस का नियम अपनी गाउसेज लॉ काम में आने वाला है, चुंबक में भी गाउसेज लॉ काम में आएगा, तो ध्यान रखिएगा। और हमें ये पता है बोर्ड क्लास में शायद ही कोई ऐसा पेपर हुआ होगा जब से गाउसेज लॉ जोड़ा गया है तब से गाउस के नियम का कोई एक अनुप्रयोग नहीं यूज किया गया हो। तो हम बात करेंगे गाउस के नियम की, तो यहाँ पे वही गाउस का नियम, गाउस का नियम, यहाँ पे गाउस के नियम में भी क्या होता है, फाई ई वैद्युत फ्लक्स के बाद संबंधित बात होती है, तो ये लो फाई ई और इसका मान तो समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। बस परिभाषा हो गई, मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने वाला हूँ, ज़्यादा हम सोचेंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा सोचेंगे तो ज़्यादा दिमाग खराब होगा आप लोगों का। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, बस पारित वैद्युत फ्लक्स का मान तो हम ज्ञात कर रहे हैं। देखिएगा ये अपने पास में वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये क्या है पृष्ठ, तो इससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की बात होती है यहाँ पे। तो यहाँ गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की बात करते हैं, तो क्या किसी बंद पृष्ठ से, सबसे पहले तो पृष्ठ कैसे होगा, उसके नियम में बंद पृष्ठ होगा, बंद पृष्ठ से पारित वैद्युत फ्लक्स का मान, उसमें उपस्थित कुल आवेश, क्या, जैसे ये ले लिया मैंने बंद पृष्ठ, इस पे आवेश Q1, Q2, Q3 और Q4 मैंने 4 आवेश ले लिए। इस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता, किसी बंद पृष्ठ से पारित वैद्युत फ्लक्स का मान, उसमें उपस्थित कुल आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। समझ में आया क्या कुछ? किसी बंद पृष्ठ से पारित वैद्युत फ्लक्स का मान, उसमें उपस्थित कुल आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अरे होगा कि नहीं होगा? बहुत सिंपल है ना, कुछ भी तो नहीं करना पड़ रहा है अपने को। सॉरी, देखिएगा यहाँ पे फाई ई इक्वस टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, बीजगणितीय योग है इसका, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फाई ए कुल आवेश है तो जोड़ी तो कर रहे हैं, जितना भी है एप्सिलॉन नॉट, ये लो भैया, इसके लगा लेना MTR। इसे क्या कहते हैं, गणितीय रूप भी कहा जाता है, इसे गणितीय रूप कहते हैं। अपने पास में MTR, इसको लगा लेना, फाई बराबर ये अपने पास में आ गया वैद्युत फ्लक्स। बाकी वैद्युत फ्लक्स में कुछ नहीं है। देखिएगा यहाँ से थोड़ा और कैलकुलेट करते हैं, हालांकि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई फर्क नहीं है, फिर भी कर लेते हैं कैलकुलेट। चूँकि K इक्वस टू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यदि एप्सिलॉन नॉट मेरे को निकालना होगा तो क्या होगा, 1/4 पाई K। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 4 पाई K? यस और नो? अरे कूलॉम के नियम में पढ़ा था ना आपने, K का मान 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलॉम स्क्वायर भी होता है, मैथमेटिकल मान। तो क्या मैं एप्सिलॉन नॉट की जगह मान ये रख सकता हूँ? यस, बिल्कुल रख सकते हैं। समेशन Q आप अपॉन में 1/4 पाई K। तो क्या मान हो सकता है इसका, ए समय फाई ए इक्वस टू समेशन Q इंटू 4 पाई K भी इसका क्या हो सकता है, मान होती है, संख्या ऊपर चली जाएगी, ये भी इसका क्या होता है, मान हो सकता है। इसके अलावा और भी यदि अपने को करना हो तो हम बहुत सिंपल है, इससे और भी मान निकाल सकते हैं। और देखते हैं, थोड़ा और कैलकुलेट करते हैं, जो काम में आता है वो सारा कैलकुलेट कर लेते हैं। चूँकि यहाँ पे मैं कहूँगा आपेक्षिक वैद्युतशीलता पड़ी होगी,
एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नोट। माध्यम की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता क्या कहलाता है? पैरावैद्युतांक कहलाता है। यदि मेरे को क्या निकालना हो, एप्सिलॉन नोट निकालना हो, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? एप्सिलॉन नोट इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन आर। यस और नो? या फिर अपने पास में इसको मैं उल्टा कर दूंगा तो 1 अपॉन में आ जाएंगे। सॉरी, उल्टा नहीं लिख दिया आपने। निर्वात की वैद्युतशीलता तथा माध्यम की वैद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है? पैरावैद्युतांक कहलाता है। निर्वात में ज़्यादा होती है, माध्यम में कम होती है। तो यहाँ पे अपने पास सिंपल सी बात है, क्या लिखूंगे? एप्सिलॉन नोट इक्वल टू क्या होगा? एप्सिलॉन एम इंटू एप्सिलॉन आर। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? फाई ए इक्वल टू समेसन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन एम इंटू एप्सिलॉन आर। बहुत सिंपल है। ऐसा भी हमारे यूज होगा, ऐसा भी हमारे यूज होगा। सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में जैसे जैसे यूज होगा पहले से इसके हम क्या कर लेते हैं? चर्चा कर लेते हैं। अब इसके बाद में गाउस के नियम के संबंधित बात हो गई। गाउस का नियम अपने पास में हो गया, किसी माध्यम में उपस्थित किसी माध्यम से पारित विद्युत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित कुल आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। और यह आपने इसका मान भी निकाल लिया, कुछ भी नहीं किया, बड़ा सिंपल है सारा। अब देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर, सॉरी एप्सिलॉन नोट इंटू क्या हो जाएगा? यदि माध्यम होगा तो, माध्यम होगा तो क्या लिखोगे आप इसको? फाई ए इक्वल टू समेसन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन एम लिखेंगे। एप्सिलॉन एम का मान यही होता है, आपने गलत पढ़ा है। क्या होगा? एप्सिलॉन माध्यम की वैद्युतशीलता अपॉन में निर्वात की वैद्युतशीलता। सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पे देखिएगा एप्सिलॉन एम बराबर क्या आएगा? एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट। तो क्या मैं इसकी जगह मान रख सकता हूँ? तो क्या होगा? फाई ए इक्वल टू समेसन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट। चलो आगे कैलकुलेट कर लिया। अब बात करते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कि और किस किस बात पे डिपेंड करता है। अब देखो फाई के बराबर है, एक और होता है, चूंकि फाई ए इक्वल टू हमने पढ़ा कल ही ई डॉट डी एस। यस, बिल्कुल होता है सर। समीकरण 1 2 दूसरे समीकरण में कहता हूँ 2 दे देता हूँ, ये भी दोनों बराबर हैं। यदि कालू और दौड़ू भी बराबर हैं तो लालू और पीलू भी क्या है? बराबर होंगे। LHS इक्वल टू है तो RHS भी क्या होंगे? इक्वल टू होंगे। तो क्या लिख सकता हूँ मैं? E डॉट डी एस इक्वल टू समेसन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। कल अपने बहुत जगह बार बार काम में आएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है आगे चल के। तो यहाँ पे हम इसकी जगह ये भी काम में लेते हैं, इसकी जगह ये भी काम में ले सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य करेंगे कल। आज के लिए धन्यवाद।